कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने इससे कुछ पहले के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने मीनिंग ऑफ कॉमर्स देखा, उसके बाद में कुछ बेसिक स्पेलिंग्स या कंसेप्ट देखे हमने, टर्म्स एंड जो अकाउंटेंसी में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद में हमने यहाँ पर अब लेकर आए हैं हम जर्नल का फॉर्मेट। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट भी देखे जिसमें पर्सनल ईयर और नॉमिनल अकाउंट का उल्लेख हमने किया। अब सबसे पहले आपको पता है कि बुक कीपिंग में हमारे बिजनेस में पहला जो बुक होता है वो होता है जर्नल, जिसमें हम सर्वप्रथम एंट्री करते हैं, जो हमारी प्राइमरी बुक होती है एवरी बिजनेसमैन की, क्योंकि जर्नल से ही हर हमारी चीज शुरू होती है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी व्यवहार जो फाइनेंशियल व्यवहार है वो जर्नल में ही इंटर किया जाता है। अब सवाल ये है कि जर्नल क्या है और इसमें इंटर हमें कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आज हमको थोड़ा सा जर्नल का मीनिंग थोड़ा सा हमको जानना होगा। वैसे स्पेलिंग में हमने बताया है आपको, लेकिन अब थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे जर्नल ये शब्द आया कैसे, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता है। हमने बहुत से वर्ड पढ़े, लेकिन ये जर्नल, जिसे हम कई लोग इसे जनरल कहते हैं, तो वो जनरल नहीं कहना है इसे, जर्नल इसका प्रॉपर जो है प्रोनाउंसिएशन है बोलने के लिए। तो जर्नल ये वर्ड हमको आया कैसे, तो इसमें अगर हम इसका डीप नॉलेज देखें तो जर्नल में पहले जो 4 अल्फाबेट है JOUR, ये एक फ्रेंच वर्ड है, अ फ्रेंच वर्ड। ये इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है या इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग इंग्लिश के अंदर होता है अ डे, और इंग्लिश के अंदर होता है अ डे, और हिंदी के अंदर इसका मीनिंग होता है एक दिन। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो इसके वर्ड के हमको मीनिंग मिलते हैं। अब आप देखोगे कि इंग्लिश में अगर डे और हिंदी में दिन होता है तो हर दिन का जो ट्रांजैक्शन होता है जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। अब जनरल में हम क्यों लिखते हैं, अब कई बार मैं जब मेरा पहला लेक्चर रहता है तो मैं स्टूडेंट से एक सवाल पूछता हूँ सीधे से कि बेटा आज आपने क्या खाया था, आज क्या खाया था, तो हम लोग सोच के बता देते कि आज सवेरे हमने आलू की सब्जी और रोटी खाई थी। फिर मैं पूछता हूँ कि कल क्या खाया था, फिर मैं पूछता हूँ कि 4 दिन पहले क्या खाया था, फिर मैं पूछता हूँ कि 1 महीने पहले क्या खाया था। दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी को ये बताते नहीं आएगा, मुझे खुद को भी ये बताते नहीं आएगा कि मैंने 4 दिन पहले क्या खाया था, जबकि हम रोज खाना खा रहे हैं। तो सेम थिंग हमारे माइंड में हर चीजें हम फिट नहीं रख सकते। व्यवसाय में भी हमारे अनेक प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जो हम लोगों को सबके सब याद रख पाना कठिन है। तो इसके लिए करना क्या है, अगर मैंने आपको बोला कि आपने क्या खाया, एक नोटबुक में आप लिख के रखिए और आपने डेट वाइज और टाइम वाइज लिख के रखा कि मैंने 8 तारीख को ये खाया था, 10 को ये खाया था, 11 को ये खाया था, 12 को, तो आप उसमें रिकॉर्ड करने की वजह से आपको एनी टाइम अगर 20 सालों बाद में या 50 सालों बाद में भी अगर आपसे पूछते और आपने वो बुक मेंटेन करके रखी या संभाल कर रखी, तो आप बता पाओगे कि इस दिन इस समय मैंने ये खाया था। तो ये है हमारे माइंड का लिमिट, जो हमको जानना है कि हर ट्रांजैक्शन हम याद नहीं रख सकते। इसी तरह से व्यवसाय में जो अनेक ट्रांजैक्शन होते हैं, इसे सबसे पहले हमको रिकॉर्ड करके रखना जरूरी है, इसकी प्राइमरी एंट्री करके रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से है और हमको इसको किस तरह से इंटर का, हम तो भूलेंगे नहीं। अगर हम भूल जाते हैं और एक व्यवहार भी अगर हम भूल जाते हैं बिजनेस में, तो हम बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जर्नल का मीनिंग हो गया, हर दिन का व्यवहार जिस बुक में लिखा जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। इसे हम डे बुक भी हम बोलते हैं, इसे हिंदी में हम रोजमेल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसके अनेक ऑप्शन वर्ड या पर्यायी शब्द आपके सामने दिखेंगे। अब सवाल यह है कि जर्नल में एंट्री करे कैसे। जर्नल का एक फॉर्मेट है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक एंट्री बताना चाहूंगा। जर्नल में जो भी एंट्री करी जाएगी वो डबल एंट्री सिस्टम से करी जाएगी। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है द्विनोन पद्धति। डबल एंट्री मतलब एक ही एंट्री के 2 प्रकार से एंट्री होगी, एक डेबिट में होगी और एक क्रेडिट में होगी। डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बताया है, जब हम कोई भी एंट्री करते हैं तो उसके 2 इफेक्ट होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम, अभी डबल एंट्री सिस्टम आया कैसे, वैसे तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, लेकिन जर्नल में जब एंट्री होगी तो वो डबल एंट्री से होगी, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। लुकास पैसियोली ने ये यहाँ पर इसे लाया है, इसका जन्मदाता है। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली इसे हम हिंदी में बोलते हैं, और लुकास पैसियोली ने इसका यहाँ पर इनोवेशन या इसको यहाँ पर लाया है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जब हम लिखेंगे तो उसके 2 इफेक्ट होना है, एक डेबिट में होना है तो एक क्रेडिट में होना है। अब जर्नल का हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, इसके बाद में हम जर्नल में एंट्री किस तरीके से करेंगे ये हम जानेंगे। तो ये जर्नल का एक फॉर्मेट है, एक छोटा सा फॉर्मेट में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक कॉलम रहेगा इसमें डेट का, जिसमें हम कोई भी दिनांक जिस दिन हम व्यवहार कर रहे हैं वो लिखेंगे। पर्टिकुलर
जिसे हम विवरण कहते हैं, जिसमें हम पूरा विवरण देंगे कि क्या हमने ट्रांजेक्शन किया है। इसके बाद में एक छोटा सा कॉलम रहेगा यहाँ पे LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्योंकि हमारा जर्नल प्राइमरी बुक है और लेजर हमारा दूसरा बुक है। लेजर का मतलब होता है खाता बही। सबसे पहले हम जर्नल में एंट्री करेंगे और जर्नल से बाद में लेजर में पोस्टिंग करेंगे। जो खाता बही है, यहाँ जो जितने खातों में हम एंट्रियां करते हैं उनके सभी खाते लेजर में हम मेंटेन करते हैं। तो फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। जिस पेज नंबर पे या जिस पेज पर वो अकाउंट वहां पर मेंटेन किया गया है लेजर में, उसका नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं। अभी जनरली जब हम सीखते हैं तब हम लेजर फोलियो नहीं लिखते क्योंकि हम लोगों को एक सीखना होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी जगह पे काम करोगे तो जैसे अगर राम अकाउंट को हमने लिखा है यहाँ पे, तो राम का अकाउंट कौन से पेज नंबर पे लेजर में है, ये पेज नंबर वहां पर दिया जाएगा, जिससे आपको आसानी से उस ट्रांजेक्शन को डिफाइन करने में आपको इजीनेस रहेगा। लेजर फोलियो के बाद में आपका आता है डेबिट अमाउंट। जो भी हमने एंट्री करना है उसका एक तो डेबिट अमाउंट आएगा और दूसरा आएगा इसका क्रेडिट अमाउंट। तो डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। तो ये हो गया बेटा जर्नल का फॉर्मेट अपना। इस तरीके से एक फॉर्मेट हम तैयार करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन लिखते समय। अब जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और हमने कैश से अगर स्टार्ट किया है तो इसकी एंट्री हमारे यहाँ पर होती है। समझो जनवरी की 1 तारीख हम यहाँ पर लेते हैं, 2020 हम यहाँ पर लेंगे साल। पहला ट्रांजेक्शन अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर हमने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, ये हमारा ट्रांजेक्शन है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट, थोड़ा सा यहाँ पर गैप लेके लास्ट में डेबिट, टू लगाना पड़ेगा हमको क्रेडिट के लिए, टू कैपिटल अकाउंट। अब थोड़ा सा ये जल्दबाजी हो रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आया हूँ सीधे से आपको जर्नल का फॉर्मेट लिखा के जर्नल की एंट्री मैंने आपको शुरू करा दी। कैश हमने लाई है 50,000 रुपए, डेबिट करेंगे। और हमने कैपिटल जो मालिक ने वहां पर इन्वेस्ट किया है अपने व्यवसाय में पैसा, वो 50,000। फिर इसका हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। कैश और टू में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ डेबिट लास्ट में आना चाहिए। नरेशन में बीइंग लगाएंगे क्योंकि ये एक पहले से चलता आ रहा है कि जो भी हम एंट्री करते हैं उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ पर देना होगा। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इंटर किया जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज होगा और इसे अंडरलाइन करके बस हम यहाँ तक क्लोज करेंगे, LF के आगे नहीं करेंगे। तो ये जर्नल का एक फॉर्मेट है जिसमें हमको एंट्री करना है। ये पहला ट्रांजेक्शन है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये बातें ध्यान में नहीं आ रही है कि ये यहाँ पर किस तरीके से करना है। तो अब आपको मैंने फॉर्मेट दे दिया है। अब इसके अलग आने वाले लेक्चर में हम अलग अलग एंट्रियों को देखेंगे, जिसमें हम एक एंट्री साइड में निकालेंगे और वो एंट्री वहां पर हम यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। उस एंट्री को हम कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली जब हमको शुरुआत करनी है तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम अब आगे वाले लेक्चर में हर प्रकार के ट्रांजेक्शन को देखेंगे डिटेल में।